नमस्कार, मैं आइंस्टीन झा आप लोगों को जेएमजे क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 3 पे बात करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम आपको बेहतरीन तरीका से बताएं। टोटल क्वेश्चन हम रेट परसेंट पे आपको बताएं। रेट परसेंट के माध्यम से हम टोटल क्वेश्चन बताएं। हम पीआरटी बाय 100 का बहुत कम यूज किए। आप नहीं देखें तो जाकर वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा समझाएं। अगर नहीं भी कुछ आ रहा है आपको, तब भी आपको समझ में आ रहा है आएगा। यह जेएमजे क्लास का लक्ष्य है कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को मैथ सिखा देना। आज भी हम बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं और बेहतरीन तरीका से आपको बताएंगे और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं अपना। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है 5000 रुपया को दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया। एक भाग को 4% की दर से तथा दूसरे भाग को 5% की दर से दिया गया। 2 साल में 440 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। तो एक 4% 5% दर से कितना कितना रुपया धन दिया गया था, इसको निकालने के लिए बोल रहा है। इसको आप दो तरीका से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो एलिगेशन से निकाल सकते हैं और दूसरा परसेंटेज से। सबसे पहले हम आपको एलिगेशन से निकाल के दिखाएंगे। कह रहा है 5000 रुपया है। पहले भाग पे दे रहा है 4% की दर से। यदि 4% की दर से एक साल का यदि आप निकालिएगा तो ये होता है 200 रुपया। और यदि 5% की दर से निकालिएगा यहाँ पे हो जाएगा 250 रुपया। जबकि हमें ब्याज एक साल में 2 साल में मिल रहा है 440 रुपया, तो एक साल में हमें 220 रुपया ब्याज मिलेगा। एक साल में हमें 220 रुपये का ब्याज मिला। एलिगेशन बड़े में से छोटे को घटाना होता है। बड़े में से जब छोटे घटाइएगा इसमें से तो ये 20 हो जाएगा, इसमें से अधिक घटाइएगा तो ये 30 हो जाएगा। यानी हमारा जो भी प्रिंसिपल हम दिए हैं उसको 30:20 में हम बांटे हैं। मेरा प्रिंसिपल यहाँ पे 5000 रुपया है। 5000 को यदि आप इस रेशियो को 5000 में बांटिएगा तो यहाँ आप देखें कि 5000 है, जबकि ये 30 और 20 50 रेशियो, यानी एक रेशियो का मान 100 आया। यहाँ 2 जीरो हमें चिपकाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 जीरो चिपकाना पड़ेगा। एलिगेशन से इसको आप आसानी से बना सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको हम परसेंटेज से आपको बताते हैं। इसको आप एलिगेशन से समझिए। बेहतरीन तरीका एलिगेशन भी है जिसको आप 5 सेकेंड में बना सकते हैं इस कठिन से क्वेश्चन को। ठीक है, हम एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन ले रहे हैं। उससे पहले हम आपको कुछ तरीका बताते हैं, वो समझिए। प्रिंसिपल को हम 3 भाग में बांट रहे हैं। पहले भाग को हम P1 को हम R1 रेट पे T1 समय के लिए दे रहे हैं और दूसरे भाग को हम P2 प्रिंसिपल को R2 रेट परसेंट पे T2 समय के लिए दे रहे हैं और तीसरे भाग प्रिंसिपल को P3 को हम R3 रेट परसेंट पर T3 समय के लिए दे रहे हैं। और इन तीनों से मिला ब्याज बराबर है। इस स्थिति में क्या कीजिएगा, हम आपको बतलाते हैं क्या कीजिएगा। यदि इन तीनों का प्रिंसिपल का रेशियो निकालिएगा आप यहाँ से, P1 रेशियो P2 रेशियो P3, इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आप कीजिएगा, देखिए P1 गुने R1 गुने T1 बट्टे 100 बराबर P2 गुने R2 गुने T2 बट्टे 100 बराबर P3 गुने R3 गुने T3 बट्टे 100। ये हम क्यों लिखें? क्योंकि हमें बोल रहा है जो ब्याज जो मिलता है बराबर मिलता है, तीनों पे ब्याज मिलता है बराबर मिलता है। इसको 100 से 100 कट जाएगा। इन तीनों के बराबर में आप के लिख सकते हैं। के मान लेते हैं, एक एक्चुअल मान। यदि आप इस के मान के यदि आप P1 रेशियो P2 रेशियो P3 का यदि तीनों का रेशियो निकालिएगा, इससे हमें आ जाएगा 1/R1 गुने T1 बराबर रेशियो 1/R2 गुने T2 रेशियो 1/R3 गुने T3। इसको आप याद रखिए। जब भी हमें दिया रहे ब्याज बराबर है और 3 भाग में प्रिंसिपल को दिया जाता है,
आप इसका प्रयोग कीजिएगा, इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, इस रेशियो में लाइएगा। क्योंकि यदि आप पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कम से कम 2-3 मिनट लगेगा, और इससे यदि कीजिएगा तो विदिन आप 10 सेकंड में बना सकते हैं। हम एक क्वेश्चन लिख के बता रहे हैं किस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीका से आप सोल्व कीजिएगा। देखिए हम बेहतरीन तरीका से आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 35,000 की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार से निवेशित किया गया है कि पहले भाग का 3 वर्ष के लिए 1% वार्षिक दर से, दूसरा भाग 2 वर्ष के लिए 2% वार्षिक दर से, और तीसरा भाग 3% की दर से 1 वर्ष के लिए। तो तीनों भाग का मूलधन ज्ञात करें। तीनों भाग का कह रहा है प्रिंसिपल निकालने के लिए। इसको आप कैसे निकालिएगा? अभी हम बताए थे जब भी प्रिंसिपल पूछे तो तीनों प्रिंसिपल का रेशियो निकालने के लिए 1/R1T1 रेशियो, 1/R2T2 रेशियो, 1/R2T3 बनाइएगा। देखिए क्या कीजिएगा, आप तीनों का रेशियो निकालने के लिए P1, P2 और P3 का रेशियो निकालने के लिए 35,000 रुपया दिया हुआ है। कह रहा है पहला भाग 3 वर्ष के लिए 1% की दर से, 3 वर्ष के लिए 1% की दर से, यानी 1/3 गुने 1 रेशियो। दूसरा भाग 2 वर्ष के लिए 2% की दर से, यानी 1/2 गुने 2। तीसरा भाग 1 वर्ष के लिए 3% वार्षिक दर से, यानी 1/3 गुने 1। यह हुआ P1, P2, P3 का। इसको यदि आप गुना कीजिएगा तो ये होता है 1/3, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/3। यदि आप इसका रेशियो निकालना चाहे, हम आपको रेशियो के चैप्टर में बताए हैं। इसका यदि रेशियो निकालने के लिए आप एलसीएम लीजिए और संख्या को काट दीजिए। यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो ये इसका एलसीएम 12 आएगा। यदि 12 से इसको आप गुना कीजिएगा तीनों का, 12 से ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। यानी यहां से निकला जो भी मेरा प्रिंसिपल है वो 4:3:4 में हमें बटेगा। यदि टोटल हम रेशियो निकालते हैं तो 4, 3, 7, 4, 11 रेशियो टोटल आता है, जबकि टोटल हमें यहाँ पे 35,000 रुपया दिया हुआ है। 11 रेशियो का मान हमें 35,000 रुपया दिया हुआ है। यदि एक रेशियो का मान यहाँ से हम निकालें तो 3,000 रुपया होगा। एक रेशियो का 3,000 रुपया होगा, यानी 4 रेशियो का मान 4 या 12,000 रुपया हो जाएगा। 3 रेशियो का मान 9,000 रुपया हो जाएगा। 4 रेशियो का मान 12,000 रुपया हो गया। 4 या 12,000 रुपया। इस तरीका से आप रेशियो का प्रयोग करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। जबकि प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा। हम फिर से बताते, यदि नहीं समझे तो आप वीडियो में बने रहिए, आप निश्चित रूप से समझिएगा। हम फिर से बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन कर रहा था 35,000 रुपया को 3 भागों में दिया गया। 33,000 रुपया को 3 भागों में दिया गया। पहले भाग 1 वर्ष के लिए, पहले भाग 3 वर्ष के लिए 1% की दर से, और दूसरा भाग 2 वर्ष के लिए 2% की दर से, और तीसरा भाग 1 वर्ष के लिए 3% की दर से दिया गया। और तीनों का जो ब्याज प्राप्त हुआ वो सेम प्राप्त हुआ। उसके लिए हम क्या किए, P1, P2, P3 का रेशियो निकालने के लिए 1/R1R2, 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3 का हम रेशियो निकालें। इससे रेशियो हमें 4 रेशियो 3 रेशियो 4 आया। इससे हम प्रिंसिपल का रेशियो आसानी से निकाल लें। इस तरीका से आप निकालिएगा, आसानी से प्रिंसिपल का रेशियो निकलेगा। यदि हम आपको एक तरीका और बताते हैं, आपको यदि जब भी 2 रेशियो दिया हुआ है, जब भी 2 रेशियो दिया हुआ है, जैसे 1/R1 दिया है और T1 दिया है, समय एक ही समय दिया है, और 1/R2 दिया रहे, लेकिन समय यहाँ पे यदि बराबर दिया रहे, T1 ही दिया रहे, उस स्थिति में क्या कीजिए, यहाँ से T1 कट जाएगा, इससे आएगा R2, इसका रेशियो आ जाएगा R2 रेशियो R1।
हम इस पे भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, बेहतरीन तरीका से बनेगा। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, हम बेहतरीन क्वेश्चन लिख रहे हैं और बेहतरीन तरीका से आपको बताते हैं। पिछला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन को देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। उसी टाइप पे है, थोड़ा ही अलग है। एक क्वेश्चन कह रहा है 36,000 की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार से निवेशित किया गया कि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए 2% वार्षिक दर से ब्याज से, दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए 3% वार्षिक दर से, और तीसरे भाग पे 4% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। तो पहले भाग का से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। इसको कैसे निकालिएगा? सबसे पहले आप प्रिंसिपल का रेशियो निकालिए। ये हो जाएगा R1 बट्टे 1 बट्टे R1 T1, यहाँ पे 3% 3 है, जबकि R1 2 है, यानी 2 गुने 3। हम आपको बताए हैं 1/R1 इंटू T1 रेशियो 1/R2। यहाँ पे सबसे पहले तो तीनों प्रिंसिपल का रेशियो निकालिए, P1 P2 और P3 का रेशियो निकालिए। इस रेशियो को निकालने के लिए हम आपको बताए हैं बराबर में 1/R1 इंटू T1, यानी T1 हमें 3% है, जबकि R1 हमें 2% है, यानी 2 गुने 3 रेशियो 1/RT इंटू T2, यानी R2 हमें 3% है, जबकि T2 हमें 4% है, यानी 4 गुने 3 हमारा हो जाएगा रेशियो R3 इंटू T3, यानी T3 हमें 5 वर्ष है और R3 हमें 4% है, यानी 5 गुने 4। यदि इसका आप गुना कीजिए ये हो जाएगा 1/6, इसका कीजिए ये हो जाएगा 1/12, और इसका यदि कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/20। इसका आप एलसीएम लीजिए, इसको काटने के रेशियो में लाने के लिए इसका एलसीएम लीजिए और एलसीएम से गुना कर दीजिए। यदि इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी 60 से आप कीजिएगा गुना, इसको भी 60 से कीजिए और इसको भी 60 से कीजिए। 60 से करने के बाद ये हो जाएगा 10 कट के, इसको काटिएगा ये हो जाएगा 5 और इसको काटिएगा ये हो जाएगा 3। यानी पहला जो भाग होगा मेरा 10% में होगा, दूसरा भाग जो होगा मेरा 5% में होगा, तीसरा भाग जो होगा वो 3 अनुपात में होगा। यदि आप टोटल अनुपात को जोड़िएगा ये हो जाएगा 10 अनुपात, ये हो जाएगा 5 अनुपात, ये होगा 3 अनुपात। तीनों अनुपात मिला के 18 अनुपात में होता है, जबकि हमें यहाँ 18 अनुपात निकला, जबकि हमें क्वेश्चन में 36,000 रुपया दिया है, यानी 18 अनुपात का मान हमें 36,000 रुपया दिया हुआ है। तो 1 अनुपात का मान हमें 2,000 रुपया आएगा। यहाँ से हमें इसका मान 10,000 20,000 रुपया आ जाएगा। यहाँ से हमें यहाँ 10,000 रुपया आ जाएगा और यहाँ से हमें 6,000 रुपया आ जाएगा। ये हमारा तीनों भाग का प्रिंसिपल निकल गया, लेकिन पर ये क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा है। इस बार हमें दिया हुआ है पहले भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें। पहला भाग हमें आया है 20,000 रुपया, यानी पहला भाग हमें 20,000 रुपया है, और यहाँ पे समय दिया हुआ है हमें 3 वर्ष और प्रतिशत दिया हुआ है 2। यदि इसका ब्याज आप निकालिएगा 100 से भाग दीजिएगा, इसको यदि आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 200, 3 दूना 6, यानी 1200 रुपया हमारा पहले भाग का इंटरेस्ट आ जाएगा। इससे आप पहले भाग का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। अब नहीं समझे तो फिर से बताते हैं, अब सिर्फ वीडियो में बने रहिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा था 3 भागों में राशि को बांटा गया। पहले भाग में R1 R2 T1 कुछ था, दूसरे भाग में R2 T1 कुछ था, और तीसरे भाग पे R3 और T3 कुछ था। तो बोल रहा था पहले भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें। हम सबसे पहले तीनों भाग का हम प्रिंसिपल का रेशियो निकालें। प्रिंसिपल का रेशियो निकालने के लिए हम आपको बताएं 1/R1 इंटू T1 रेशियो 1/R2 इंटू T2 बटे R3 इंटू T3। इससे हम रेशियो निकालें तो हमें 10 रेशियो 5 रेशियो 3 आया। यहाँ टोटल रेशियो हमें 18 आया।
जबकि हमें क्वेश्चन में 36,000 रुपया दिया था। यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालें, एक रेशियो का मान हमें 2,000 रुपया आ गया। इससे हमें पहले भाग 20,000 रुपया निकला। ये कह रहा था जो 20,000 रुपया का जो साधारण ब्याज होगा कितना होगा, फिर हम 20,000 रुपया का साधारण ब्याज निकाले तो 1,200 रुपया है। इससे हम 1,200 रुपया आसानी से निकाल दिए। यदि आप प्रोसेस से अभी इस क्वेश्चन को बनाते निश्चित रूप से आपको 3 से 4 मिनट लगता, जबकि इस तरीका से आप बनाइएगा तो बहुत से बहुत 30 सेकंड में आप सोल्व कर दीजिएगा। हम और एक बेहतरीन क्वेश्चन ले रहे हैं, बेहतरीन तरीका से बताते हैं। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के द्वारा अपने बच्चों जिनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, बैंक खातों में 7500 रुपया की राशि इस प्रकार से निवेशित किया गया ताकि 18 वर्ष आयु होने पर 5% की दर से इनको समान धन प्राप्त हो। छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति जिनका 2 बालक है, एक का उम्र 14 वर्ष है और एक का उम्र 12 वर्ष है, 7500 रुपया इन दोनों के लिए निवेश किया। इस प्रकार से निवेश किया, जब इनका उम्र 18 वर्ष पूरा जाता है तो 5% की दर से दोनों को समान ब्याज प्राप्त होता है। समान धन, समान ब्याज नहीं, समान अमाउंट प्राप्त होता है, समान धन प्राप्त होता है। तो प्राप्त ब्याज ज्ञात, छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए। इसको आप कैसे निकालिए, बेहतरीन तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो जिस बच्चे का उम्र 12 साल है और एक बच्चे का उम्र 14 साल है, 18 वर्ष तक जब तक इनका उम्र हुआ तब तक के लिए निवेश किया गया। यदि 18 वर्ष तक के लिए निवेश किया गया तो इसको कितना साल के लिए निवेश किया गया? आप आराम से कहिएगा कि 6 साल के लिए इस राशि को निवेश किया गया। दूसरे बच्चे का उम्र 14 साल है और इनका उम्र जब तक 18 साल पूरा तब तक के लिए निवेश किया गया, तो इनका धन कितना साल के लिए निवेश किया गया? यदि मैं पूछूं तो आप कहिएगा कि इनका धन 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। 4 वर्ष के लिए इसका धन और इसका धन 6 वर्ष के लिए। यदि मैं अब आपसे पूछूं कि 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से निवेश किया गया, यानी 1 वर्ष में 5% मिलता है, तो 6 वर्ष में कितना प्रतिशत मिलेगा? तो आप आसानी से कहिएगा कि 6 वर्ष में 30% मिलेगा, यानी 5 गुने 30। यदि मैं आपसे पूछूं अभी जो 1 वर्ष में 5% हमें रेट दिया हुआ है, तो 4 वर्ष में कितना प्रतिशत होगा? तो आप आसानी से कहिएगा कि 20% प्राप्त होगा। तो 20% प्राप्त होगा, यानी ये प्राप्त होगा 30% ब्याज, ये प्राप्त होगा 12% ब्याज। लेकिन यहाँ ये नहीं दिया है, यहाँ दिया अमाउंट दोनों को बराबर प्राप्त है। अमाउंट यानी ये यदि प्रिंसिपल है P1 का 130% बराबर है P2 के 120%, एक न 20%, P2 के 120% के बराबर है। यहां से यदि आप P1 और P2 का आप रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 0 से 0 कट गया, यहां हो गया P1 बट्टे P2 बराबर 12/13, यानी P1 का जो रेशियो होगा वो 12 रेशियो में होगा और P2 का जो रेशियो होगा 13 रेशियो में होगा। यदि इन दोनों का आप यदि जोड़िएगा ये हो जाएगा 12 और 13, 25 रेशियो में होता है। टोटल मान 25 रेशियो में होता है, जबकि यहाँ हमें क्वेश्चन में 7500 रुपया निवेश कर रहा है। 25 रेशियो का मान 7500 है। यदि मैं आपसे पूछूं एक रेशियो का मान, तो आप आसानी से कहिएगा 300 रुपया। एक रेशियो का मान 300 रुपया निकल गया, तो 12 जिसका है उसको हो जाएगा 3600 रुपया निवेश किया उसके लिए, और 13 जिसका है तो 13 या 3900 रुपया निवेश किया इसके लिए। अब आप देखिए जो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन का छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए। छोटा बच्चा का भाग ज्ञात कीजिए। छोटे बच्चे का कौन सा है? ये है 120 P2 वाला, यानी ये वाला छोटे बच्चे का, ये है P1 वाला छोटे बच्चे, यानी 12 रेशियो छोटे बच्चे का, यानी छोटे बच्चे के लिए निवेश 3600 रुपया किया गया। इससे हमें निकल गया आसानी से। इस तरीका से आप निकालिएगा, बेहतरीन तरीका है और आप भी निश्चित रूप से समझे होंगे हम जैसे बताए हैं आपको। आप यदि नहीं समझे तो पुनः देखिए, आप निश्चित रूप से समझिएगा। हम एक बेहतरीन क्वेश्चन ले रहे हैं, बेहतरीन तरीका से आपको बताएंगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। ये मेरा अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% वार्षिक दर से वार्षिक है। यदि 11 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज
रुपया में 15,200 रुपया प्राप्त हुआ, तो आरंभिक निवेश ज्ञात करें। इसको कैसे बनाइएगा, बेहतरीन तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले आप प्रिंसिपल को 100% मान सकते हैं। कोई भी प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में 100% होगा, चाहे जो भी होगा वो अपने आप में 100% होगा। 100% प्रिंसिपल मेरा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है 3 वर्ष के लिए 6% की दर से। यदि 3 वर्ष के लिए 6% की दर से, 6% 1 वर्ष का है, तो 3 वर्ष के लिए कितना होगा? 6 गुने 3, 3%, यानी 18% हमें ब्याज मिलेगा पहले 3 वर्ष से, यानी 18% हमें निकल गया। फिर कह रहा है अगले 7 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए 7% की दर से, यानी 1 वर्ष में हमें 7% प्राप्त हुआ, तो 4 वर्ष में कितना प्राप्त होगा? आप आराम से कहिएगा, 7 चौक 28% प्राप्त होगा, यानी 28% प्राप्त होगा ब्याज। फिर कह रहा है अगले 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% की दर से, जबकि टोटल समय हमें यहाँ पे 11 वर्ष है, इसको भी ध्यान में रखना होगा हमें। जब यहाँ हम 3 वर्ष और 4 वर्ष इसका उपयोग कर लिए, यानी 4 3 7 वर्ष का उपयोग कर लिए हैं, जबकि टोटल हमें जो समय है 11 वर्ष है, यानी समय हमें 4 वर्ष बचा है, और 4 वर्ष बचा है और प्रतिशत दिया हुआ है हमें 7.5%। यदि मैं आपसे पूछूं 1 साल में 7.5% ब्याज मिलता है, तो 4 साल में कितना मिलेगा? आप कहिएगा 30% मिलेगा, यानी 30%। ये हमारा ब्याज का प्रतिशत निकल गया, यानी कितना प्रतिशत टोटल ब्याज मिलेगा। पहले भाग से 18%, दूसरे भाग से 28% और तीसरे भाग से 30% हमें ब्याज मिलेगा। यदि इन तीनों को आप जोड़िएगा, ये हो जाएगा आपका 8 8 8 6 8 2 1 76% हमारा आपका टोटल एसआई निकल गया। टोटल एसआई जो निकला, साधारण ब्याज 76% निकला, जबकि परीक्षा में क्वेश्चन में आपको 15,200 रुपया टोटल ब्याज दिया हुआ है और प्रतिशत में 76%। आप क्या कीजिएगा, 76% बराबर 15,200 कीजिएगा। 1% बराबर 76 दूना 152, यानी 76 दूना 152, 200 निकल गया आपका 1%। 1% का मान यहाँ से 200 निकल गया, जबकि टोटल प्रिंसिपल 100% है। इसको 100% को करिएगा आप 200 कर दीजिएगा गुना, यानी 20,000 रुपया टोटल आपका जो है प्रिंसिपल निकल गया। ये कह रहा है आरंभिक में कितना निवेश किया गया, यानी आरंभिक में कितना निवेश किया, इसका अर्थ है प्रिंसिपल मेरा कितना था, तो प्रिंसिपल मेरा 20,000 रुपया था। इस तरीका से आप आसानी से 20,000 रुपया प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा। ये इसी तरीका से आप बनाइएगा, निश्चित रूप से आपसे बनेगा। बेसिक तरीका है, आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। हम आज बेहतरीन तरीका आपको बताएं, जितना भी तरीका बताएं निश्चित रूप यकीन मानिए इससे शॉर्ट आप नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद जो कोई भी लास्ट तक देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सहायता मिल सके। धन्यवाद।